हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू internetpadhai.com। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ पे आपको 6 to 12th का सिलेबस करवाऊंगी और जैसा कि आप सभी को पता है वो सिलेबस मैं आपको कंप्लीट करवा रही हूँ और यहाँ पे मैं आपको वो पूरा सिलेबस बिल्कुल सीक्वेंस वाइज कवर करवाऊंगी। और अगर आपको पीछे का कोई वीडियो छूट गया या फिर आपने पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप internetpadhai.com पे उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा internetpadhai.com पे आपको पूरा सिलेबस सीक्वेंस वाइज मिल जाएगा। और इसके अलावा जैसे 6 to 12th का सिर्फ यही सब्जेक्ट नहीं, से मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उन सभी के कंप्लीट कोर्सेज आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू internetpadhai.com। बायोलॉजी पढ़ रहे हैं हम 11th का और उसमें हमने न्यूक्लियस टॉपिक स्टार्ट किया था। न्यूक्लियस के बारे में हमने पढ़ा। अब न्यूक्लियस का ऑलमोस्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हमारा चैप्टर का नाम क्या था? न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम। उसमें फर्स्ट न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के अंदर ना सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है सिर्फ एक को छोड़ के। क्या जब स्टार्ट किया उस टाइम आपको बताया था ना कि उसके अंदर कंटेंट क्या क्या है जिनके बारे में हमने पढ़ना है। फर्स्ट उसका इंट्रोडक्शन, देन शेप एंड साइज, स्ट्रक्चर, और फिर क्या आते हैं, लास्ट पार्ट आता है फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। केंद्रक के कार्य पढ़ने हैं कि वो जो केंद्रक हमने बोला कि ये स्ट्रक्चर होते हैं, उसके अंदर ये इतने सारे पार्ट्स होते हैं, वो क्या क्या काम करते हैं, ठीक है, उन सब के बारे में हमने पढ़ना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या रहेगा? न्यूक्लियस के कार्य पढ़ेंगे हम। ये क्या क्या काम करता है? सबसे पहले तो एक कॉमन चीज जो आपको जिस टाइम स्टार्ट किया ये चैप्टर तभी बताया था, क्या? ये कोशिका का इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इम्पोर्टेंट पार्ट के साथ में क्या है? ये कंट्रोलिंग पार्ट है। सेंट्रल पार्ट प्लस में कंट्रोल करता है। ठीक है, ये जो है ये दोनों क्या काम करेगा? कोशिका का केंद्रीय भाग होगा और उसके साथ में पहला काम क्या होता है इसका कि कंट्रोल करने का काम करेगा। इसीलिए क्या कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है। लगभग सभी कोशिकाओं के अंदर केंद्रक प्रेजेंट होता है। कुछ सिचुएशंस होती हैं जिनके अंदर क्या होता है कि केंद्रक जो है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। पहली चीज तो यही है कि क्या कि सेंट्रल पार्ट है, साथ में कौन सा? कंट्रोलिंग पार्ट है। पहला काम तो यही हो गया इसका, फिर क्या करेगा? कंट्रोल करने का काम करेगा, कंट्रोलिंग का काम करेगा, ठीक है। अगली चीज यहाँ पे क्या आती है, जैसे हमारे बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, जो उपापचय क्रियाएं होती हैं, उनके ऊपर मेनली क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। किसके ऊपर करेगा? जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो उपापचय क्रियाएं होती हैं, उन उपापचय क्रियाओं के अंदर क्या काम करता है? उनको कंट्रोल करने का पार्ट करता है। अब सीधी सी बात तो ये है कि जब हमने इसको बोला सेंट्रल पार्ट है, कंट्रोलिंग पार्ट है, इसका मतलब सीधी सी बात है कि कुछ ना कुछ तो कंट्रोल करने का काम करेगा ये, ठीक है। तो ये पार्ट कौन सा है? यही पार्ट कहलाता है न्यूक्लियस या केंद्रक, जो क्या कर रहा है? मेनली कंट्रोल का काम कर रहा है। तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है कि क्या है? सेंट्रल पार्ट है, कंट्रोलिंग पार्ट है। दूसरी चीज, कोशिका का कौन सा पार्ट है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, उसका केंद्रीय भाग है। जैसे अगर एक तरीके से हम देखें कि जैसे प्लांट सेल और एनिमल सेल में बात करते हैं, वहां पे थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा कि प्लांट सेल की अगर बात करें तो देखिए प्लांट सेल का इस तरीके का कुछ डायग्राम देखने को मिलता है हमें। ये चीज आप 7th 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ये क्या है? ये जनरली अगर हम देखें तो एक जो प्लांट सेल है वो इस टाइप की दिखती है। उसके अंदर आपको ऐसी स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगी। तो उसके अंदर क्या होता है? वहां पे अगर आप न्यूक्लियस की पोजीशन देखते हो ना तो वो एक साइड हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे ये जो रिक्तिका वैक्यूल्स जो होते हैं, उस वैक्यूल्स का क्या हो जाता है? साइज जो है वो बड़ा हो जाता है। और जो वैक्यूल्स का आकार बहुत बड़ा है तो वहां पे क्या जो न्यूक्लियस है उसकी पोजीशन साइड में हो जाती है, ठीक है।
और अगर हम बात करें एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल के अंदर क्या होता है कि वहां पे जो सेंट्रल पार्ट होता है, ये एनिमल सेल है, इसका जो सेंट्रल पार्ट होता है वहां पे क्या पाया जाता है, केंद्रक जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसीलिए ये जो कोशिका का क्या बोलते हैं, इसको हम कंट्रोल पार्ट बोलते हैं। अगली चीज यहाँ पे क्या आती है, यहाँ क्या तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी। आप एक बात बताइए, जैसे हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट की, ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक चीज देखी हमने, क्या, न्यूक्लियर पोर, जो इसके अंदर छेद पाए जाते हैं, वो न्यूक्लियर पोर क्या करते हैं, जो पदार्थ हैं आ रहे हैं जा रहे हैं, उनका मटेरियल है, उनका जो द्रव्य है, उन द्रव्यों के बीच में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो वो काम कौन करता है, ये न्यूक्लियर पोर जो है वो काम करते हैं। किसका, जो भी जैविक चीजें होंगी, पदार्थ जो होंगे, उसके ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि यहाँ पे इसका काम, एक एक ऑर्गन का यहाँ पे डायरेक्टली आपको क्या करना है, काम पूछता है, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं कि क्या काम करते हैं। अगर हम इंडिविजुअली इस चीज को देखें, ओनली केंद्रक का, तो क्या देखेंगे, उस चीज से हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं आएगा कि ये क्या होते हैं। और अगर हम इसके एक एक पार्ट की अगर बात करते हुए चलें, तब हम इसका फंक्शन बता सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो कोशिका केंद्रीय भाग होता है, तो कंट्रोलिंग बोल दिया। दूसरी चीज, कंट्रोल किस पे करेगा, मेटाबॉलिक रिएक्शंस पे। अगली चीज, इसका अगला पार्ट लिया हमने न्यूक्लियर पोर, क्या करेंगे, वो जो भी पदार्थ होंगे उसका ट्रांसफर आने जाने का काम को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, ठीक है। अगली चीज क्या आती है, इसके अंदर नेक्स्ट पार्ट हम लेते हैं न्यूक्लियोलस। केंद्रिका जो होगी इसके अंदर, आपको बताया था ना कि जब भी राइबोसोम के निर्माण की बात आती है तो कौन आएगा, न्यूक्लियोलस आएगी। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोलस है उसका क्या काम है, राइबोसोम का फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका क्या काम हो गया, राइबोसोम निर्माण में क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका। किसका होगा, जो न्यूक्लियोलस है, केंद्रिका जिसको हम बोल रहे हैं उसका। अब ये जो इतना मैंने भी आपको समझाया, इतने इसके जो फंक्शंस हैं जितने भी बताया आपको, इतना आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको मेरा पढ़ाई हुआ कैसा लगता है। और आप व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर इन सभी वीडियोज़ को शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा और जितना जल्दी आप वीडियोज़ को शेयर करोगे, उतनी ही जल्दी हमारे एक्सपर्ट की टीम आपको बाकी सभी सब्जेक्ट भी जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवाएगी। सो आप सभी वीडियोज़ को लगातार शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ये काम हो गया न्यूक्लियोलस का। अब इसका नेक्स्ट पार्ट लें, पार्ट टू पार्ट चलेंगे, फंक्शन कभी नहीं भूलेंगे। अगली चीज़ यहाँ पे क्या आती है, न्यूक्लियोलस का हो गया। हमने यहाँ पे एक चीज़ और बोली, क्या, कि क्रोमोसोम्स। अगली चीज क्या बात कर रहे हैं हम, किसकी, क्रोमोसोम्स की। क्रोमोसोम्स गुणसूत्र जो क्या करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं उस चीज का इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पे। क्या, कि ये क्या करेंगे कि जो जेनेटिक कैरेक्टर्स होंगे, आनुवांशिक लक्षण जो होंगे, उनका कैसे, उनका ट्रांसफर करने में कैसे एज ए वेक्टर काम करते हैं, इस एक वाहक के जैसे काम करते हैं। कौन, गुणसूत्र। यानी कि और एक चीज, गुणसूत्र पर जैसे क्या, जीन प्रेजेंट होते हैं, जीन का तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पे। तो वही क्या करते हैं, आनुवांशिक लक्षणों के वाहक होते हैं, जो भी जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं उनको क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तभी तो लक्षण माता पिता से और संतान में आ पाते हैं, ठीक है। तो ये इसका अगला फंक्शन हो गया। पार्ट ले रहे हैं एक एक, और हर एक पार्ट को ले लेके हम क्या पढ़ रहे हैं, उन सारे इसके जो फंक्शंस हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो क्रोमोसोम हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया, न्यूक्लियर पोर हो गया। अब अगला पार्ट कौन सा लेंगे, अगला जो पार्ट देखिए, जैसे जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। तो जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है वो उसका क्या काम हो गया, सारे जो ऑर्गन्स हैं, जैसे इसके अंदर न्यूक्लियोलस लगा लीजिए, क्रोमेटिन मटेरियल लगा लीजिए, वो सारी चीजें किसके अंदर पाई जाती हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर पाई जाती हैं। अगली चीज यहाँ पे क्या आती है, जैसे हमने बार बार बोला सेल डिवीजन,
उसका भी इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो ये जो सेल डिवीजन होता है वहां पे किसके द्वारा किया जाएगा? सेल डिवीजन में रोल होता है ना केंद्रक का, क्या होता है? हम पढ़ते हैं कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य विभाजन, केंद्रक द्रव्य विभाजन। तो ये क्या करता है? सेल डिवीजन में जो न्यूक्लियस होता है इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो ये उसके अंदर भी भूमिका निभाता है। कौन? केंद्रक, कोशिका विभाजन का अंदर भी क्या है? इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगली चीज यहाँ पे क्या आती है, देखिए जैसे कि हम प्रोसेस पढ़ेंगे आगे क्या क्या। एक होता है डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब क्या? अपने जैसी और कॉपी बनाएगा बहुत सारी, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या होता है? जब डीएनए का रेप्लिकेशन हो, और दूसरी चीज यहाँ पे क्या आती है? ट्रांसक्रिप्शन। तो ये जो सारे प्रोसेस होती है ना वहां पे भी इसका क्या होता है? इंपॉर्टेंट रोल होता है केंद्रक का। तो ये जो कुछ क्या है इसके फंक्शंस हैं जो आपको याद रखने हैं। एक एक पार्ट इसके अंदर जो भी ऑर्गन्स है उनका नाम रखते जाइए। और इसलिए तो मैंने आपको बोला कि न्यूक्लियस का डायग्राम याद रखेंगे, और डायग्राम से क्या सारे ऑर्गन्स जो है उसका क्या बता सकते हैं आप? डिस्क्रिप्शन बता सकते हैं उनका पूरा, कि कौन कौन सा ऑर्गन जो है कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, क्या क्या काम करता है। देन अगर उसके बाद आपसे पूछता है कि न्यूक्लियस के कार्य बताइए, तो आप सारे ऑर्गन्स को लेके उसके सारे काम जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये था न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस का जो पूरा फंक्शन है, उसके स्ट्रक्चर है, और उसके अंदर उसका ऐसे लगा लीजिए उसका जो जनरल इन्फॉर्मेशन है, एज इंट्रोडक्शन, उसका शेप एंड साइज, सभी चीजें जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं न्यूक्लियस के अंदर। तो इसमें से अगर डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है तो आप इजीली कर सकते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया, आपको वीडियोस पसंद आया, तो आप वीडियो को लाइक करके बताइए कि आपको समझ में आ गया है। और अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा। और यहाँ मैं आपको 6 to 12 का कंप्लीट सिलेबस करवाऊँगी। और इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, आपको 6 to 12 के सभी क्लासेस के सभी कोर्सेज, सभी सब्जेक्ट के वो आपको सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे internetpadhai.com पे। इसलिए ना तो आपको कोई टॉपिक सर्च करने की ज़रूरत है, ना आपको कोई दूसरा ट्यूशन क्लासेस जाने की ज़रूरत है, ना पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत है। पर इसके लिए आपको हम कंप्लीट मैटर दे रहे हैं, लेकिन आपको वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना होगा, शेयर करना होगा। क्योंकि जितना ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, हमारे एक्सपर्ट की टीम उतनी ही जल्दी आपके सभी क्लासेस के अदर सभी सब्जेक्ट उनके कंप्लीट कोर्सेज आपको प्रोवाइड करवाएगी, वो भी सीक्वेंस वाइज। और आपको पूरा मैटर जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाएगी। वो आपको internetpadhai.com पे पूरा मैटर प्रोवाइड करवाएंगे। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें, चैप्टर टू चैप्टर आपको कंप्लीट सिलेबस मिलता रहे।